स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस टीचिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, ये आपकी क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर की है और मैंने एमए फर्स्ट सेमेस्टर में टेक्सटाइल को स्टार्ट किया था। तो देखिए, टेक्सटाइल मैंने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की थी और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको लखनऊ की चिकनकारी, पंजाब की फुलकारी और कच्छ की फुलकारी, इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज जो मैंने एम्ब्रॉयडरी ली है वो मैंने ली है बंगाल का कांथा। तो आज जो हम लोग स्टूडेंट जिस एम्ब्रॉयडरी के बारे में देखेंगे वो है बंगाल का कांथा। तो देखिए, जो बंगाल का कांथा है उसकी भी अपनी एक स्टोरी है। तो उसमें बंगाल में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ जो लेडी जो होती हैं, वहाँ जो औरतें होती हैं वो सूती वस्त्रों को ही पहनती हैं। तो जो उनके सूती साड़ियाँ होती हैं, जब वो एकदम घिस जाती थी तो उसके बाद उसको क्या करते हैं ये लोग कि इसको काट लेते थे और उसकी तह कर कर उसको 2-3 तह में करके उसको किनारे से पूरा सिल दिया जाता था। इसके बाद जब पूरा उसको किनारे से सिलने के बाद फिर उसमें डिजाइन बना के एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो देखिए, कांथा का अर्थ ही होता है लगा हुआ कपड़ा, यानी पैच क्लॉथ। तो इसमें किस स्टिच का प्रयोग करते हैं हम लोग? रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग करते हैं। तो आपको कांथा की जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है कांथा की ट्रेडिशनल ये डिज़ाइन है। तो देखिए, इसमें जो है अब हम लोग देख लेते हैं कांथा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लैप कांथा। तो इसमें लैप कांथा में जो जिस टाइप की एम्ब्रॉयडरी यूज होती है ये क्विल्ट पे होती है। जो रजाई पे हम लोग देखते हैं ना कि रजाई पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो जो रजाई पे जो स्टिच प्रयोग की जाती है वही स्टिच जो है वो लैप कांथा में प्रयोग की जाती है। तो उसका प्रयोग किया जाता है कि सिंपल रनिंग स्टिच होती है और डेयरिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे सर्दी के दिनों में ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए फिर उस कपड़े का यूज होता है। इसके बाद है और कांथा। और कांथा में क्या करते हैं ये लोग कि जो तकिए का गिलाफ होता है और तकिए के गिलाफ पर जो है ये लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं। और ये एक आयताकार होता है, लगभग 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट जो है 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट लंबा। और इसके क्या करते हैं कि जो इसके मिडिल में यानी मध्य भाग में इसमें चित्र बनाते हैं। तो देखिए, इसके बाद तीसरा इसका प्रकार है दुर्जनी। यानी जो दुर्जनी होता है इसे थैलिया भी कहते हैं। ये एक वर्ग आकार का वस्त्र होता है। इसमें रनिंग स्टिच का प्रयोग करते हैं और चाकोर वस्त्र को तीनों कोणों को पकड़ के मध्य में जो है इसमें सिलाई चलाते हैं। इसके बाद देखिए, चौथा है सुजनी। ये बंगाल और बिहार की सबसे फेमस है सुजनी। इसकी लंबाई 6 फीट होती है और चौड़ाई जो होती है वो 3.5 फीट की होती है। ये क्या होता है, सुजनी जो होती है वो शुभ अवसरों में यानी शादी आदि में इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है कि सिंपल कच्चे टाकों से इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए है 5वीं है हमारी आरसीलता। ये क्या करते हैं कि आईना और कंघी, मतलब जितने भी श्रृंगार के जो सामान होते हैं उन सबको रखने के लिए जो एक कवर बनाया जाता है, जिस कवर के अंदर सारा सामान रखा जाता है, तो उसको कहते हैं आरसीलता। तो ये भी जो है 8x12 का बनाया जाता है। और इसमें जो चित्र होते हैं वो कृष्ण लीला के होते हैं, रास लीला के होते हैं। जो कृष्ण भगवान जी के रास लीला करते हुए चित्र और जितने भी जो है वृंदावन के जो चित्र होते हैं वो सारे चित्र इसमें होते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमारी छठी है बेटन। ये छोटा चौकोर कपड़ा होता है। ये इस लंबाई और चौड़ाई मतलब 3 फीट का ये होता है। इसमें सचदल कमल का नमूना और गणेश जी का नमूना, विद्या जी की जो देवी सरस्वती जी हैं उनका नमूना, ये सब बनाया जाता है। इसमें बहुमूल जो बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी ज्वेलरी हो गई या फिर और भी कोई कीमती चीज़ हो गई, उन सब को जो है इस कपड़े पे लपेट करके रखा जाता है। इसके बाद देखिए है रुमाल कांथा। जो रुमाल कांथा होता है ये सबसे छोटा होता है। इसमें सिंपल रनिंग स्टिच का प्रयोग किया जाता है। सॉटिन है, सैटिन है, बैक स्टिच है, हेरिंग बोन है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो जो बंगाल का जो कि कांथा है इसमें मतलब सिर्फ
पहनने और यूज करने वाले ही वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इसमें क्या करा जाता है, कपड़ों से दीवार पे जो पेंटिंग होती है, दीवार पे टांगने के लिए भी चित्र बनाए जाते हैं कपड़ों का यूज करके। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी बंगाल का काम था, हमारी एम्ब्रॉयडरी हो गई है। अब हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल प्रदेश की चांबा रूमाल और कर्नाटक की कसूती आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।